अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे द एंशिएंट ग्रीक्स। इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं, इतना तो राइट है कि जो है आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाट डज द ट्रायल ऑफ सुकरात रिवील्स अबाउट द एंशिएंट ग्रीक्स। सुकरात के ट्रायल से हमें क्या पता चलता है एंशिएंट इजिप्ट के बारे में। एक दिन 399 BC में एक 70 ईयर्स ओल्ड ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम सुकरात था। उसको ट्रायल के लिए पेश किया गया था 500 मेल सिटीजन्स के सामने। वो दिखने में कैसा था? वो बहुत शॉर्ट कट का आदमी था, स्ट्रॉन्ग था, उसकी नोज़ दबी हुई थी और मोटी मोटी उसकी बल्जिंग आईज थी। वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत नॉलेजेबल बंदा था। उसकी विट यानी उसका बहुत अक्लमंद था वो, और जो है आयरनिक सेंस ऑफ ह्यूमर था। सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं जिससे बात करके आपको खुशी हो, आपको मज़ा आए, इस तरह का उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था। ही वॉज अक्यूज ऑफ रिजेक्टिंग। उसको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि उसने वहाँ के लोकल गॉड, यानी ये लोग बहुत सारे खुदाओं में मानते थे ग्रीक लोग, तो उनको रिजेक्ट कर दिया था उसने। और वो अपने जो बैड आइडियाज़ जो लोगों में फैलाए जा रहे थे उनके मुखालिफ था। वो कह रहा था ऐसे काम मत करो, ठीक है। द जूरी वॉज नॉट अलाउड टू डिस्कस द केस। जूरी ने अलाउ नहीं किया इस केस को डिस्कस करने के लिए, और उन्हें इस डायरेक्टली जो है स्ट्रेट उनको किस में डाल दिया, वोटिंग के लिए कहा गया कि वोटिंग करो इसके लिए, ठीक है। ये वोटिंग क्ले से बने हुए थे। इसमें लिखा हुआ था गिल्टी और नॉट गिल्टी, ठीक है। अगर जिसको लगता था कि सुकरात जो है वो गिल्टी है, वो गिल्टी लिख रहा था अमंग 500 मेल सिटीजन्स में से, और कुछ जो जूरी मेंबर्स थे उनमें से, और कुछ ने लिखा कि नॉट गिल्टी और कुछ ने लिखा गिल्टी, ठीक है। तो उसमें से जब वोट काउंट हुए तो 280 गिल्टी में आए सुकरात के लिए और 220 उसके फेवर में आए, ठीक है। 280 उसके अगेंस्ट में आए। अच्छा, ये तरीका, ये दिस वॉज अ स्टैंडर्ड ग्रीक रिचुअल ऑफ द कास्टिंग ऑफ वोट। ये एंशिएंट ग्रीक का जो ये ना रिवायत थी कि वो इसी तरह से वोट कास्ट कर सकते थे और फिर अपना फैसला सुनाते थे, ठीक है, कि क्या करना है अब। द जूरी देन लिसन्स while सुकरात एंड हिज accusers debated his possible punishment। जूरी जो है वो सुन रही थी सुकरात को, जबकि जो उसके अपोज लोग थे वो डिबेट कर रहे थे कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। सुकरात की को जूरी तो सुन रही थी, लेकिन लोग सोच रहे थे, जो उसके अपोज थे, जो उनके खिलाफ, वो सोच रहे थे कि इसको सज़ा क्या दी जाएगी। सुकरात उम्मीद कर रहा था कि उसको या तो बाहर निकाल दिया जाएगा इस इलाके से, या फिर उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय उसका मजाक उड़ाया गया पूरे ट्रायल में। और कहा गया कि ये तो सुकरात ये चाह रहा है कि हम जो है इसको डिनर कराएं पब्लिक एक्सपेंस पे, इसका मजाक उड़ाया, ठीक है। उसके अक्यूज़र ने डिमांड किया कि उसको जो है वो सदा मौत, उसको डेथ मार दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए। जूरी ने वोट किया उसकी पनिशमेंट के तौर पर, उसको पनिशमेंट देने का फैसला किया, और सुकरात को एक कप में पॉइजन दिया जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं द टीचिंग ऑफ सुकरात। सुकरात की टीचिंग क्या थी? सुकरात जो है वो बहुत पॉपुलर टीचर था। यंग मेल सिटीजन्स, जो एथियंस की जो नौजवान थे, मेल सिटीजन्स थे, उनमें वो बहुत मशहूर था, ठीक है। वो उनका टीचर था और वो डिबेट्स के ज़रिए उनको टीचिंग करता था, और वो इंसानी पावर के बारे में बात करता था कि किस तरह हम प्रॉब्लम की वजह ढूंढ सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ना कि हम जो है खुदाओं से, ग्रीक खुदाओं से पूछें कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। हमें अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था। सुकरात ने क्लेम किया है कि हर इंसान जो है वो अपने पर्सनल चॉइसेस बना सकता है। इतना केपेबल इंसान है, इस काबिल है कि वो अपने चॉइसेस को खुद डिसाइड कर सकता है, खुद अपना फैसला कर सकता है, और उसी से ही उसको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। ये था कि जितनी नॉलेज इंसान के पास होगी और जितनी विजडम उसके पास होगी, उससे वो गेन करेगा, उससे वो आगे बढ़ेगा, और उसी तरीके से वो बेटर चॉइसेस कर सकेगा अपनी ज़िंदगी में जो वो चाहता है। लेकिन सुकरात की थ्रू आउट कैरियर जो है उसके दुश्मन बहुत बन गए थे, क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहा था एथियंस जिस तरह से गवर्न करते थे, जिस तरह से हुकूमत करते थे, उससे वो एग्री नहीं करता था। क्योंकि वो कह रहा था कि सारे के सारे मेल सिटीजन जो है वो वोट कर रहे हैं ज़्यादातर, जो कि अबाउट हाफ जैसे पॉपुलेशन में आपको पता है कि मेल भी होती हैं और फीमेल भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम हाफ़ का अंदाज़ा लगा लें तो वो मेल पॉपुलेशन है, और ज़्यादातर जो लोग, जो अगर मेल पॉपुलेशन ही वोट कर देगी तो फिर फ़ैसला कौन करेगा? फ़ैसला किसके हक़ में आएगा? फैसले कैसे किए जाएंगे? वो कह रहा था कि बेस्ट डिसीजन अगर आपको लेना है, बेस्ट डिसीजन अगर आपको लेना है तो वो मेजॉरिटी ओपिनियन से नहीं आता है, लेकिन आपको जो बंदा जिस मामले में एक्सपर्ट हो आप उससे ओपिनियन लो, भले ही वो माइनॉरिटी में क्यों ना हो, ठीक है। But from the wise people in the city with the most knowledge and
एक्सपीरियंस। सिटी में से उन लोगों को बुलाया जाए जिन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, भले ही वो तादाद में कमी क्यों ना हो, लेकिन उन्हीं का आपको ओपिनियन लेना चाहिए। इससे आपके फैसले जो है वो दुरुस्त और सही होंगे। जो स्टोरी हुई ये ट्रायल की, जो ट्रायल लिया गया था सुकरात का और जो जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई, ये इससे वाज़ेह होता है कि वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी थी एंशिएंट ग्रीक्स की, और किस तरह इनके कुछ आइडियाज़ हैं जिन पर अभी भी डिबेट की जा सकती है, आज भी डिबेट की जा सकती है कि किस तरह इंसान जो है वो अपनी खुशी हासिल कर सकता है, और किस तरह से वो कौन सा बेस्ट तरीका है स्टेट को चलाने का, और क्या लिमिट होनी चाहिए फ्री स्पीच की कि नहीं। क्योंकि वो ओपन माइंडेड के ज़रिए हर बात को वाज़ेह करता था, लेकिन लोगों को इसका बात करना इतना ज़्यादा उस टाइम पे पसंद नहीं आ रहा था। आज भी ऐसा चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे बात हो रही थी। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन में इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाह।